सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के साइंस का 7 चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो ये पार्ट 2, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख लो। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को शुरू कर दे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से रिकैप करवा देता हूँ कि 7 चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पर हम लोगों ने मेटल देखा था। ठीक है, मेटल क्या होता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि मेटल जो होता है सॉलिड होता है। ठीक है, क्यों सॉलिड होता है वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके अंदर के जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो जो कैसे अटैच होते हैं, एकदम टाइटली अटैच होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, और उसके अंदर लस्टर होता है, लस्टर यानी चमक होता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद इसका फिजिकल स्टेट देखे थे मेटल का। ठीक है, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखे थे, जैसे कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है, फिर कंडक्शन ऑफ हीट। तो यहाँ पर अभी हम लोग नॉन मेटल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को वापस से वही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर नॉन मेटल, वहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टी देखे थे, मेटल और मेटल की प्रॉपर्टी देखे थे। अब यहाँ पर नॉन मेटल और उसकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर फ्यू नॉन मेटल। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स है। ठीक है, तो वहाँ पर देखा था कि कॉपर, सिल्वर और जितने भी टाइप्स के थे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या दिखे थे, मेटल दिखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन मेटल के बारे में बताया गया है कि जो कार्बन है, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस क्या है, ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसके बाद बताया जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टरस। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, नॉन लस्टरस होता है। ठीक है, नॉन ब्रिटल और नॉन लस्टर मतलब जिसके पास चमक नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर चमक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत शाइनी दिख रहा होगा, शाइनी के जैसा, बट ये लस्टरस नहीं है। ठीक है, चमक को हम लोग क्या बोलते हैं, जो शाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं, लस्टरस कहते हैं। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होता है लस्टरस नहीं होता है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। सो फ्रेंड, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स देखा था। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखा था। अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल ऑकर एट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, कुछ सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, कुछ लिक्विड में और कुछ किस में, गैसियस में। ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड होते हैं, नॉन मेटल डिपेंड होते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा ये नॉन मेटल भी किस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, किसमें, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल बताया जो कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस होता है। ठीक है, वो कौन से स्टेट में आ जाता है, सॉलिड में। ठीक है, और जो ब्रोमीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन जो होता है किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और गैसियस में कौन कौन चेंज होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं किसमें, गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है कि जो फिजिकल स्टेट होता है, ठीक है, नॉन मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है उसमें क्या होता है कि जो जितने भी नॉन मेटल्स है, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, उनको अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब टाइप्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स के, और ये नॉन लस्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर शाइन नहीं होता है। ठीक है, और फिजिकल मतलब कि इनका जो टेम्परेचर, ये सब किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा नॉन मेटल किसके अंदर फॉर्म हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने एग्जांपल देखा कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, नॉन मेटल के कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल देखा जो क्या करते हैं, जो कि टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए कि नॉन मेटल क्या होता है और फिजिकल स्टेट क्या है नॉन मेटल का। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने स्टडी किया नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद देखा फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं ब्रिटलनेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला ब्रिटलनेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया टेक कोल एंड हैमर इट, सी व्हाट हैपन टू इट। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया कि हमें क्या करना है, कोल लेना है। ठीक है, उसको हैमर से बीट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखना है कि क्या होता है। फिर यहाँ पर बताया सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, जो सॉलिड नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ब्रिटल मतलब कि उसको एज अ फोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, हैमर लेके अगर उसके ऊपर बीट करेंगे तो वो फूटेंगे नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद बताया सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मतलब उनके ऊपर ऐसे हैमर करके बीट किया जा सकता है, मतलब उनको तोड़ दिया जा सकता है। फिर यहाँ पर बताया कि जो डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ एलोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, तो एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया डायमंड इज एन एक्सेप्शन विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये नेचुरली सब्सटेंस जो डायमंड है, ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, मतलब कि इसके ऊपर हैमर करके इसको तोड़ नहीं सकते। क्या होता है, ये ब्रिटल होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रिटल मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वो क्या होता है, ब्रिटल। ठीक है, और
ब्रिटलनेस मतलब कि जिसको तोड़ा जा सकता है, जो सॉफ्ट होता है, ठीक है। सम कुछ सॉलिड, ठीक है, कुछ नॉन मेटल होते हैं जो सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और कुछ सॉफ्ट होते हैं जिन्हें तोड़ दिया जा सकता है, ठीक है। तो जो डायमंड होता है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब जब 3000 डिग्री सेल्सियस के इतना जब फ्लेम होगा तब ये क्या होगा, मेल्ट होएगा, मतलब कि सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो ये डायमंड होता है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और ये कैसा है, ब्रिटल, नॉन ब्रिटल है, ठीक है, नॉन ब्रिटल। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि ब्रिटल क्या होता है, ठीक है। ब्रिटल और ब्रिटलनेस के दोनों का डिफरेंस समझ गया आपको, ठीक है। ब्रिटल मतलब कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, और ब्रिटलनेस मतलब जिसको तोड़ा जा सकता है। और डायमंड जो है एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये नेचुरली हार्डेस्ट होता है, ठीक है। इसे आर्टिफिशियली हार्ड नहीं किया जा सकता है, मतलब कि इसे जब नेचर में से ये आता है तब से ही वो हार्ड रहता है, ठीक है। इसे कुछ करके इसे हार्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि ब्रिटलनेस क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की वो है डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ आपको याद है कि जो 7 चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोग ने डक्टाइल और मेलेबिलिटी देखा था, ठीक है। मेटल के टाइप के अंदर देखा था डक्टाइल और मेलेबिलिटी, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, जो मेलेबिलिटी होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कोई भी, ठीक है, कोई भी मेटल को क्या कर सकते हैं, बीट करके क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है, वायर का शेप दे सकते हैं, ठीक है। और डक्टिलिटी मतलब उसको बीट कर उसको थिन शीट में लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों का मतलब एक ही होता है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक शेप दे सकते हैं, ठीक है, मेटल को, ठीक है। बट यहाँ पर नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल और नॉन मेलेबल, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है, और ना ही ये कैसे होते हैं, मेलेबल, मतलब इनको ना कोई भी शेप नहीं दिया जा सकता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको कोई भी शेप नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना। और जो आप मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल को बीट करके उसको कोई भी शेप दिया जा सकता है, वायर का शेप या फिर थिन शीट का शेप, अलग अलग कोई भी शेप जो है हम लोग मेटल को दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, मतलब डक्टाइल होते हैं और मेलेबल होते हैं, ठीक है। उनको कोई भी शेप दिया जा सकता है। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना इधर डक्टाइल होते हैं और ना ही मेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो फिफ्थ टाइप है यहाँ पर, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, वो है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्शन होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों के भी कैसे होते हैं, गुड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, ठीक है। वहाँ पर जो था मेटल का, ठीक है, मेटल के टाइप में हम लोग ने देखा था। तो मेटल जो होते हैं, ठीक है, मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं वुड का ले लेता हूँ, ठीक है। वुड कैसा होता है, ये वुड जो है नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट ग्राफाइट, ठीक है, सिर्फ ग्राफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। और जो ये ग्राफाइट होता है, ठीक है, ग्राफाइट कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ठीक है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताने वाला कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बताया विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया कि सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, वुड, प्लास्टिक, सब कैसे होते हैं, रबड़, ये सब कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर है, ठीक है। सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना, जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। ये मेटल नहीं होता है, बट ये नॉन मेटल ही होता है, बट कैसे होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया डक्टाइल एंड मेलेबिलिटी और कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों एकदम अच्छे से समझ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते क्या है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं 6 टाइप, ठीक है, नॉन मेटल का 6 टाइप, जो कि है डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बताया नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी, ठीक है। तो मैंने आपको 7 चैप्टर के पार्ट 1 में अच्छे से बताया था, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आपको ये चैप्टर कुछ भी नहीं समझने वाला, इसीलिए सबसे पहले आप क्या करो, 7 चैप्टर जो है उसका पार्ट 1 देख लो, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, एक पेज ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक पेज है, ठीक है, पेज। और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, एक मेटल ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, मेटल, ठीक है। मेटल को ऐसे 0 और इसके ऊपर ऐसे कुछ, इसको मेटल, ठीक है, ये समझ लीजिए मेटल। और ये क्या है, मेरा पेपर है, ठीक है। अब इसको पानी में डालूंगा, ठीक है, इसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा, जो पेपर होगा, ठीक है, पेपर कैसा होगा, फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, ठीक है। और जो मेटल होगा क्या होगा, पानी के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। मेटल की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है। मेटल की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, इसलिए वो क्या होगा, पानी में चला जाएगा, ठीक है। और जो नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल कैसा होगा, मतलब जो पेपर है, ठीक है, पेपर कैसे फ्लोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया कि जो नॉन मेटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल कैसे होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसके लिए क्या करेगा, वो पानी में फ्लोट करेगा, ठीक है।
जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी डायरेक्ट रिलेट करती है उसके वॉल्यूम से, ठीक है, कितना मास ऑक्यूपाई करता है वो, ठीक है। अगर ज़्यादा मास होगा, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, उसकी डेंसिटी हाई होगी, और मास कम होगा मतलब वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, लो होगी, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। मेटल की डेंसिटी हाई क्यों होती है, क्योंकि उसके जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए मेटल की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की कम होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर के वॉल्यूम, जो नॉन मेटल की वॉल्यूम कैसे होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। इसलिए नॉन मेटल क्या करेगा, फ्लोट करेगा पानी में, और जो मेटल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पानी के अंदर चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल जो होता है, मेटल की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। और कितना कितना मतलब 300 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, कम होता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल जो होता है, मेटल की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, बट कितने से कम होती है, 300 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, ठीक है। इतने डिग्री अगर आ गया, ठीक है, इतना डिग्री अगर आपने किया तो क्या होगा, मेटल में मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर गया, ठीक है, अगर इसके नीचे रहा तो क्या होगा, मेटल मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 300 डिग्री। आपको समझ लेना है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेटल को कोई भी अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन मेटल देख लेते हैं। नॉन मेटल्स है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस है तो ये हाई है, ठीक है। तो मतलब कि जो नॉन मेटल है, ठीक है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, 100 हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पर बताया एक्सेप्शन द सॉलिड नॉन मेटल कार्बन एंड बोरॉन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। बट यहाँ पर जो नॉन मेटल का जो टाइप है, ठीक है, जो नॉन मेटल का सॉलिड टाइप है और सॉलिड टाइप जो कार्बन और बोरॉन है, ठीक है, उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है। सिर्फ नॉन मेटल में बोरॉन और कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, ठीक है। सिर्फ जो सॉलिड नॉन मेटल है, सॉलिड नॉन मेटल मतलब जो कार्बन और बोरॉन है, ठीक है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, हाई है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना। सिर्फ कार्बन और बोरॉन को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल है उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, हाई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल की कैसी है, ठीक है। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि मेटल और नॉन मेटल और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और जितने भी टाइप्स हैं, मतलब उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल की आपको एकदम अच्छे से समझ गया, ठीक है। अगर वो नहीं समझा रहेगा आपको तो बिल्कुल भी आगे कुछ भी समझने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जितना हो सके उसको रिवाइंड करके देखो, मतलब कि बैक टू बैक मतलब 2-3 बार उसको रिवाइंड करके देख लो, आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। मेटल नॉन मेटल उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी कैसी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है, मतलब कि लास्ट टॉपिक नहीं, ये सेकंड पार्ट का जो लास्ट टॉपिक हमारा हुआ है मेटलॉइड, ठीक है, क्या है, मेटलॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर बताया सम एलिमेंट सच एज आर्सेनिक जिसको डिनोट किया जाता है AS से, फिर इसके बाद है सिलिकॉन जिसको डिनोट किया जाता है SI से, फिर इसके बाद जर्मेनियम जो कि है GE से डिनोट किया जाता है, और एंटीमोनी जिसको SB से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बताया हैव प्रॉपर्टी विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब इतना तो हम लोग ने समझ लिया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। मेटल जो होते हैं, ठीक है, मेटल कैसे होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल कैसे होते हैं, उनकी दो टाइप में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, गैस में हो सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ने देखा कि जो नॉन मेटल होता है, ठीक है, वो डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को कैसे चेंज कर सकता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में, ठीक है। इतना तो हम लोग ने समझ लिया, ठीक है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखा। अब यहाँ पर हम लोग मेटलॉइड समझेंगे, ठीक है। मेटलॉइड क्या होता है, तो मेटलॉइड जो होता है, ठीक है, जो मेटल देखा हम लोग ने, ठीक है, मेटल को क्या कहे, ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, और जो नॉन मेटल की बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, ठीक है। अगर समझिए कि ये एक मेटल है, ठीक है, मेटल जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और ये नॉन मेटल जिसकी क्या है, ये M से डिनोट किया जाता है मेटल, और इसको मैंने N से नॉन मेटल को डिनोट किया, ठीक है। आप समझ लीजिए मेरे को इन दोनों के बीच में चाहिए, ठीक है, मतलब 150 डिग्री से क्या करना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मेटल जो होती है उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, और नॉन मेटल की लो होती है, ठीक है। अगर समझ लीजिए मुझे 150 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जो क्या हो सके, मेल्ट हो सके, तो जो नॉन मेटलॉइड होता है, ठीक है, मतलब मेटलॉइड क्या होता है, ये बीच का होता है, ठीक है, मतलब कि दोनों के बीच का होता है, मेटल भी नहीं होता है वो, नॉन मेटल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मेटलॉइड, ठीक है। फिर इसके बाद बताया सच एलिमेंट आर कॉल्ड मेटलॉइड, ठीक है, जो ऐसे एलिमेंट, ठीक है, जो कि ना ही मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल, ठीक है,
दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर ये जो मेटल होता है इसको 300 डिग्री सेल्सियस लगता है, ठीक है, मेल्ट होने के लिए, और इसको लगता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, जो कि 150 डिग्री पे क्या होता है मेल्ट होता है और बॉयल होता है, ठीक है, तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, इसे दूंगा मैं मेटलॉइड नाम, ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टी, जो ऐसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो कि मेटल का भी, मतलब कि उसके अंदर जो मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मेटलॉइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया मेटलॉइड क्या होता है, ठीक है, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या है, ठीक है, तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है और मेटलॉइड क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर थे, बहुत कुछ देखने वाले हैं आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको ये मेटल, नॉन मेटल और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है मेटल और नॉन मेटल के और मेटलॉइड एकदम अच्छे से समझ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।